गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 की पॉइंट नंबर 1 ट्रू ग्रोथ को एक्सप्लेन करेंगे। इसके बारे में जानेंगे, इसका वास्तविक अर्थ क्या है, इसको अनुभव करेंगे। पोएट हमसे क्या कहना चाहता है और क्यों उसने ये पोएम हम तक पहुंचाई है, इसका लक्ष्य जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इसको लिखने वाले महान कवि कौन है। इसको बेन जॉनसन नाम के पोएट ने लिखा है और ये हमारा इस पोएट का नाम और इस पोएम का नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं, तो ये कभी भी मत भूलना, ये क्वेश्चन आता ही आता है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसके स्टैंजा को रीड करेंगे और उसके बाद इसको एक्सप्लेन करेंगे। It is not growing like a tree in bulk, doth make man better be, on standing long as an oak, 300 years to fall, a log at last dry burdens here। अब देखिए, इसमें पोएट कहते हैं कि आकार, यहाँ पे देखिए बल्क का मतलब होता है बड़ा आकार, यानी आकार में बड़ा होना। बेटर होता है अच्छा होना, ग्रोइंग होता है वृद्धि करना, और डोथ होता है जो पर्सन करने वाला है। ठीक है, थर्ड पर्सन को बोलेंगे हम। इसके लिए हम वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, प्रोनाउंस यूज़ कर सकते हैं, ही शी इट। यस, एंड ऑन स्टैंडिंग, स्टैंडिंग मतलब खड़े रहना, खड़े होकर। लॉन्ग होता है बहुत लंबा। एंड ओक एक ऐसा पेड़ है जिसकी उम्र 300 साल होती है। ये दिखने में बहुत ही विशाल का पेड़ होता है। आपके सामने ये जो पिक्चर दिखाई दे रही है बहुत बड़े पेड़ की, ये ओक का ट्री है, जिसे हम हिंदी में बलूत का पेड़ भी बोलते हैं। टू फॉल अ लॉग एट लास्ट, फॉल होता है गिरना, एंड ड्राई का मतलब होता है सूखा, बेल्ड होता है पत्तों से बिना, सीयर होता है निर्जीव हो जाना यानी मर जाना। इन लाइन्स में पोएट कहते हैं कि एक बहुत बड़े पेड़ की तरह बड़े आकार में बड़ा हो जाना वास्तविक वृद्धि नहीं है, बिल्कुल वास्तविक वृद्धि नहीं है। ये मनुष्य को अच्छा नहीं बनाते हैं, इससे इंसान जो है वो अच्छा नहीं बनता है। अब जो इंसान को अच्छा बनाता है वो क्या है, वो है उसके गुण। अब यहाँ पर उसकी एग्जाम्पल बताई है पोएट ने, बहुत ही अच्छी यहाँ पे पेड़ की एग्जाम्पल देके कि जिस प्रकार एक ओक नाम का जो वृक्ष होता है उसकी उम्र 300 साल होती है। ये पूरे 300 साल तक ऐसे खड़ा, लंबा खड़ा रहता है, अपनी लंबाई में खड़ा रहता है, और अंततः जब इसकी उम्र ख़त्म हो जाती है तो ये सूख कर पत्तों से विहीन होकर, इसके सारे पत्ते झड़ जाते हैं, पत्तों से विहीन होकर निर्जीव हो जाता है, और लास्ट में यूजलेस लॉग्स यानी कि ऐसी लकड़ी जो किसी काम की नहीं है उसके रूप में गिर जाता है। दूसरी ओर पोएट ने छोटे जीवन को यहाँ पे एक एग्जाम्पल के रूप में बताया है कि अच्छा होने के लिए बड़ा आकार होना ज़रूरी नहीं है, उसके लिए जीवन चाहे छोटा सा हो, एक दिन का ही क्यों ना हो, वो भी काफ़ी होता है। A lily of a day is fairer for in May, although it falls and dies that night. It was a plant and flower of light. अब यहाँ पर पोएट जो है उन्होंने एक एग्जाम्पल दी है लिली। अब लिली क्या है? लिली एक फ्लावर होता है। आपकी बुक में भी ये जो पिक्चर दी है ये फ्लावर की, ये लिली फ्लावर की दी है। अब यहाँ पे बात करते हैं, कहते कि लिली ऑफ अ डे का मतलब क्या है कि लिली जो है वो एक दिन का ही फूल है, अर्थात इसका जीवन एक दिन का ही है। इस फेयरर फॉरेन में, और ये लगभग मई मंथ में ये फूल जो है वो खिलता है। और ऑल्दो जबकि ऑल्दो का मतलब होता है जबकि। अब या फिर इसके लिए हम हालांकि बात बोल सकते हैं, हालांकि। अब पोएट कहता है कि although it falls and dies that night, ये जिस दिन फ्लावर सुबह खिलता है उसी रात को ये फ्लावर जो है वो मुरझा जाता है। हालांकि
ये लास्ट में गिर जाता है, मुरझा जाता है, मर जाता है उसी रात को, लेकिन ये अपने एक दिन के जीवन काल में ही सबको खुशी प्रदान कर देता है। इसीलिए इसको हम फ्लावर ऑफ लाइट भी बोलते हैं। इन स्मॉल प्रोपोर्शन वी जस्ट ब्यूटी सी एंड इन शॉर्ट मेजर्स लाइफ में परफेक्ट भी। अगर हम छोटे अनुपात में देखें, प्रोपोर्शंस मतलब होता है अनुपात, लेकिन हम इसके लिए एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, वो है तुलनात्मक आकार। इन स्मॉल प्रोपोर्शंस वी जस्ट ब्यूटी सी। स्मॉल प्रोपोर्शंस में हम सिर्फ इसकी ब्यूटी को देखते हैं, इसकी सुंदरता को देखते हैं। एंड इन शॉर्ट मेजर्स लाइफ में परफेक्ट भी। और अगर हम शॉर्ट मेजर्स में, छोटे पैमाने में देखें तो इसकी लाइफ जो है सबसे परफेक्ट है। सिर्फ एक दिन का जीवन काल पूर्ण रूप से दूसरों के लिए समर्पित है। इसका एक दिन का जीवन काल पूर्ण है। सो हम ये कह सकते हैं कि मनुष्य को पूर्णता पाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि उसका जीवन जो है वो बड़ा ही हो, उसको लंबा जीवन ही मिले। छोटे जीवन से भी हम जीवन को पूर्ण बना सकते हैं। जिस प्रकार से लिली, ये जो लिली नाम का पौधा है, ये जो फ्लावर है, इसने अपना जीवन पूर्ण किया। लंबा जीवन यदि किसी महत्वपूर्ण घटना से रहित हो तो ये पूर्ण नहीं हो सकता। और इसके ऑन द अदर साइड अगर हम बात करें, छोटा जीवन अगर सुंदरता से परिपूर्ण हो तो ये पूर्ण बन जाता है। अगर ये गुणों से भरपूर हो तो ये पूर्ण हो जाता है। इस तरह से पॉइंट हमें यही शिक्षा देना चाहते थे। आई होप आप सभी को ये पॉइंट समझ आ गई होगी अच्छे से। धन्यवाद।